हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है मेरा बिहार सीजीएल जो जिसे सचिवालय भी सहायक भी कहते हैं, तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इससे पहले मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर नहीं दे चुका हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट किया हूँ। एग्ज़ाम डेट आ गया है आपका 26 नवंबर जो है कि आपका एग्ज़ाम डेट है, और 27 नवंबर का आपका एग्ज़ाम डेट, 2 डेट में घोषित किया गया है। ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे भी बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और जो है कि ये इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये पहला वीडियो है दोस्तों। तो इस पर लाइक और कमेंट जो है अच्छा कीजिएगा, किस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शामिल करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, उसके बाद जीके का भी क्वेश्चन होगा, उसके बाद इसमें करंट का भी क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर आप बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यही है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सा होता है, यानी कि कौन से होती है, ये पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों मखराला लेटेराइट मिट्टी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन है। हमारे दिए गए कोई भी आंसर पे आपको डाउट है तो अपना आंसर कमेंट में कर सकते हैं और उसका रीजन भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को अलग करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है वो जलडमरू मध्य, या स्टेट इंग्लिश में कहते हैं इसको, कौन सा है ये। तो दोस्तों ये है बास स्टेट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है। जो फोटोन है किसकी मूलभूत मात्रा है। तो दोस्तों ये प्रकाश का जो है कि फोटोन कण होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है श्यानता के कारण से स्थिर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। तो 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका जो इसमें आपका ये आवेश नहीं होता तो न्यूट्रॉनों में होता है दोस्तों। किस में होता है, न्यूट्रॉनों में आपका आवेश नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है बेतार नेटवर्किंग के लिए दोस्तों। तो इसमें जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है ब्लूटूथ किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लूटूथ किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि जो यूएसबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूएसबी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ये होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों एक आवर्त में LI से F तक आयन विभव है, किस तरह का आयन विभव है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगाया जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेपण हो जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु से कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेपण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। लोहा का जो होता है इससे निक्षेपण हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया जोंक जो है मवेशियों पर किस बाह्य परजीवी होता है, किस कैसा बाह्य परजीवी होता है ये आपसे पूछा गया। जोंक होता है रक्त पिपासु। जहाँ पे ये मवेशियों को लगते हैं दोस्तों तो वहाँ पे उसका रक्त चूस लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने कोष्ठों में स्तनी की हृदय होता है, यानी हृदय जो स्तनी होता है मेमेलियन होता है उसका हृदय में कितना कोष्ठ होता है। तो इसमें 4 कोष्ठ होता है। जैसे हम मानव है तो हमारे कोष्ठ में 4 हृदय है, हृदय में 4 जो है कि ये आपका कोष्ठ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बनता है ये आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पे जो बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका बाह्य सेमीकंडक्टर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बाह्य सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया 13 नंबर में, निम्नलिखित में से 4 संवतों को आरंभ काल में कौन सा क्रम सही है। तो पहले देखिए, गुप्त, ग्रेगरियन, हिजरी, शक। क्या है आरंभ काल क्रम में कौन सा सही क्रम है, ये आपसे पूछा गया। तो गुप्त, ग्रेगोरियन, हिजरी, शक, संवत, इस चीज में आपको सजाना होगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 14 नंबर में पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। तो ज्ञानपीठ जो प्रथम हिंदी लेखक कौन था जिसको ज्ञानपीठ मिला था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। यानी इस क्वेश्चन को राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया, अ क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक है, और क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इस क्रिकेटिंग पुस्तक के लायक है दोस्तों क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिकन्स। कौन सा क्रिकेटर और क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां नहीं है, राजधानियां हैं, सॉरी विधायी और न्यायिक, प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ दक्षिण अफ्रीका होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं। यानी कि जो अफ्रीका देश है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है, उसके कितने देश जो है कि इस ओपेक का संगठन का सदस्य था। मात्र एक देश है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 18 नंबर में पूछा गया, भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है। जो भारत में कृषि के लिए रबर हम लोग खेती करते हैं, तो उसका पौधा कहाँ से लाया जाता है, तो ये लाया जाता है दोस्तों ब्राज़ील से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है ये जो चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, सूर्य मंदिर कोणार्क ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो हमको आंसर मिल गया उड़ीसा। ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो गया। सांची का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है, और भीमबेटका शैल आश्रय ये भी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया, गोताखारों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी तनु करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी सही है, हीलियम। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड बनाता है। इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड बनाता है। तो इनमें जो ऑक्सी एसिड बनाता है दोस्तों, फ्लोरीन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, फ्लोरीन आपका ऑक्सी एसिड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 23 नंबर में, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों की नियंत्रित करने की सहायता मिलती है। तो दोस्तों कुआं और तालाबों में जो मच्छर को नियंत्रित किया जाता है गेम्बूसिया मछली के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन सही है, गेम्बूसिया मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में पूछा गया, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आपका सब एडियाबेटिक जो है, ये आपका परिवेश स्थिर होने के लिए ह्रास दर होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन के प्रभाव को अपेक्षा रसायनों को मिश्रण का प्रति उदासन का प्रभाव अधिक होता है, इसे क्या कहते हैं। तो रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन एक्सपोजर जो प्रभाव होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो कहते हैं सहक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सहक्रिया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया, जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं रिसाव, रिसाव फिल्टर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है, रिसाव फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया, 3 विदुषी गार्गी, मैत्रेयी तथा कपिला का घर किस शहर में था। तो दोस्तों मिथिला इसका स्वयं निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है,
डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि आपूर्ति अपनी उक्ति किसकी है। आपूर्ति अपनी यह उक्ति किसकी है, जो आपूर्ति है ये उक्ति किसकी है, तो ये उक्ति है दोस्तों आपका मार्शल का। किसके है, मार्शल का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मार्शल का कथन है पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये शहर है दोस्तों वर्धा। कौन सा शहर है, वर्धा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे दोस्तों पद्म संभव थे। ये कौन थे, पद्म संभव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, पद्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है इल्तुतमिश। कौन है दोस्तों, इल्तुतमिश है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने का बहुत समय के बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये कौन सा कर था दोस्तों, तो ये है आपका दोस्तों जो आपका सेवा पर कर दिया जाता था। तो ये 1994-95 के छोटे रूप में लागू किया गया था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 33 नंबर में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांत पर आधारित थी। जो अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई किसके सिद्धांत पर आधारित था, तो ये नैसर्गिक अधिकार पर ये सिद्धांत आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। तो कौन सा अधिकारी है जो किसी भी संसद के सदस्य नहीं होता है फिर भी संबोधित करता है, तो ये है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को ऐसा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा है। व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा है, तो लिखा है दोस्तों एबेसियस लिखा है। कौन लिखा है, एबेसियस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, एबेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो जो गांधी जी का सत्याग्रह है किस आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा 36 का। गांधी जी का सत्याग्रह, हाँ सही है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कि ये इसका हिस्सा था नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि अस्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। अस्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बढ़ाना इस तरह के संबंध दर्शाता है आपका गतिरोध, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। जो आवश्यकता होता है उसकी मांग कैसी होती है, ये आपके पूछा गया है। तो आवश्यकताओं की मांग होती है दोस्तों आलोचनीय। कैसा होता है, आलोचनीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है, आवश्यकता की मांग आलोचनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है किसी देश का भुगतान शेष साम्य व्यवस्था कब होती है। किसी देश का भुगतान शेष साम्य अवस्था कब होती है, तो दोस्तों ये तब होती है जब आपका घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, तब ये साम्य अवस्था में होती है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। जो मूल्यवर्धित है इसका अर्थ क्या होता है, ये माल और सेवाओं का घाटा, मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत, ये होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि जेएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है, यानी कि जेएनएनपी और एनएनपी के किसके बराबर होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका मूल्य ह्रास के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, मूल्य ह्रास के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक, यानी यह विधेयक धन विधेयक कौन निर्णय करता है। तो दोस्तों ये निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष का ऐसा अधिकार है कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। फेबियन समाजवाद का जो घर माना जाता है दोस्तों, ये आपका जो इंग्लैंड है, ये आपका सॉरी यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा, ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड को आपका यहाँ पे घर माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि पादप जल संबंधों में प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। पादप जल संबंधों में प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जल विभव। कौन सा है, जल विभव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। पादप जल संबंधों के प्रतीक का प्रयोग दर्शाने के लिए जल विभव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, पशुओं में हीमोग्लोबिन सदृश पौधा कौन सा अणु होता है। पौधों में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। तो पौधों में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है दोस्तों, पौधों में आपका क्लोरोफिल होता है, पशुओं की तरह, हीमोग्लोबिन की तरह। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि प्रतिजन क्या होता है। जो प्रतिजन है होता है, ये क्या होता है। प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन का ये काम करता है प्रतिजन। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर का है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, यानी शरीर में रक्त नहीं जमता, किसके कारण से। तो दोस्तों हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है, इसी के कारण से आपका शरीर में रक्त नहीं जमता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह सबसे दूर वातावरणीय परत को कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों, बहिर्मंडल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों या घास स्थल को क्या कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण या चरागाह मैदान को क्या कहते हैं। तो उससे दोस्तों क्या कहते हैं, आपका जो है पेम्पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेम्पास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही होगा, पेम्पास। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 50 नंबर का है कि समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो जो है ये माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले जगहों के साथ खींची जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों अगर आप बिहार CGL से तैयारी कर रहे हैं और अप्लाई किए हैं, अब एग्जाम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आपको रेगुलर एक वीडियो 8 बजे सुबह में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।